भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। ओम गणेशाय नमः। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। आज मैं आपको सुनाऊंगी ध्यान विधि और भगवान श्री हरि का विराट स्वरूप। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता और केवल अपने भौतिक सुखों तथा भोग विलास में डूबा रहता है, उसकी सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। रात दिन धन की हाय हाय और परिवार के भरण पोषण में ही वह समाप्त हो जाती है। मोह में फंसा जीव मृत्यु को निकट आते देखकर भी सावधान नहीं होता, जबकि जीवन मृत्यु के इस आवागमन चक्र से मुक्त होने के लिए उसे श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही तो लाभ है कि वह अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से और अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु काल के निकट आने पर उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था और मन में उसकी स्मृति बनी रहे। राजन, भगवान की कृपा और दया के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। निर्गुण स्वरूप परमात्मा में यद्यपि मेरी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रति मेरा आकर्षण निरंतर बना रहता है। इसी कारण पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मेरा मन सदैव रमा रहता है। तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भगत हो, क्योंकि तुम्हारा ये जीवन उन्हीं की देन है। इसीलिए ये कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। जो नर नारी इस कथा में रुचि रखते हैं, उनकी चित्त वृत्ति शुद्ध और पवित्र हो जाती है तथा शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाती है। हे राजन, जो लोग इस संसार की मोह माया के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भगवान के विविध नामों का संकीर्तन करते रहना चाहिए। असावधानी पूर्वक लंबी आयु जीने से अच्छा है कि सावधानी के साथ धोगड़ी का श्रेष्ठ जीवन जिया जाए। राजश्री खटवांग अपनी आयु के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर सब कुछ त्याग कर भगवान द्वारा अभय पद को प्राप्त करने में सफल हो गए थे। तुम्हारे जीवन के अभी भी 7 दिन शेष हैं। इस बीच तुम आत्म कल्याण के लिए जो करना चाहो कर लो। राजन, मृत्यु काल के निकट आने पर मनुष्य को कदापि नहीं घबराना चाहिए। उसे चाहिए कि वह विकृति से सभी बंधनों को काट कर फेंक दे। धैर्य के साथ उसे स्वच्छ जल में स्नान करके मृत्यु का स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। एकांत और पवित्र स्थान में बैठकर उसे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के ध्यान के लिए सर्वोत्तम उपाय ओम का जाप है, जिसे मन ही मन करते रहना चाहिए। उसे एक पल के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं त्यागना चाहिए। प्राण वायु को वश में करके मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अपनी सभी इंद्रियों की ओर से मन को हटाकर भगवान के कल्याणकारी स्वरूप में ध्यान को लगाना चाहिए। भगवान में पूर्ण रूप से तल्लीन होने पर विषय वासनाओं की ओर से मन स्वतः ही हट जाता है।
भगवान विष्णु का यही वह परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है। इसे ही शास्त्रों में ब्रह्मानंद के नाम से पुकारा जाता है। राजन, यदि ईश्वर का ध्यान करते समय मन भटकता है तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ परमात्मा के विग्रह में लीन होते चले जाने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। इसे ही योग धारणा कहा जाता है। ये धारणा सभी दोषों को मिटाकर मन के चंचल स्वभाव को नियंत्रित कर देती है, और जब मन शांत होकर स्थिर हो जाता है तब उसे तत्काल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, विप्रवर, ये धारणा किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार से की जाती है और उसका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल धो देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, एकांत आसन, श्वास संतुलन, इष्ट में आसक्ति और इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण करके बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के साकार स्वरूप में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण की साकार मूर्ति अत्यंत मनोहारी है। श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, मोर मुकुट, मुरली अधरों पर और कमल नयन का मदभरा आकर्षण सहज ही मन को अपनी ओर खींच लेता है। वैसे ये संपूर्ण चराचर विश्व अपने स्थूल स्वरूप में भगवान का ही विराट स्वरूप है। ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति आदि 7 आवरणों से घिरा हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में ही विराट पुरुष भगवान अथवा परमात्मा ही धारणा का आश्रय है। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुषों ने उस विराट पुरुष की कल्पना इस ब्रह्मांड से ही की है। वे पाताल को उसके तलवे कहते हैं और एड़ियों और पंजों को रसातल मानते हैं। एड़ियों की गांठें उसकी महातल है, पैर के पिंड तलातल है, दोनों घुटने सुतल, जांघें वितल और अतल, पेडू भूतल, नाभि सरोवर और छाती स्वर्गलोक है। गले को वे महरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपोलोक, मस्तक को सत्यलोक मानते हैं। इंद्रादि देवगण उसकी भुजाएं हैं तथा दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उसकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रियां हैं और धधकती हुई अग्नि उसका मुख है। अंतरिक्ष उसके नेत्र हैं, पलकें रात और दिन है। देखने की शक्ति सूर्य है, भ्रू विलास ब्रह्मालोक है। जीवा रस है, तालु जल है, माया उसकी मुस्कान है। दाढ़ें यम है, लज्जा और लोभ उसके ऊपर नीचे के होंठ हैं। धर्म सीना और अधर्म पीठ है। पर्वत उसकी हड्डियां हैं, नदियां नाड़ियां हैं, वक्ष रोम है, वायु श्वास है, काल उसकी चाल है, बादल उसके केश हैं, संध्या वस्त्र है, चंद्रमा उसका मन है, पशु उसके नख हैं, मनुष्य का हृदय उसके निवास स्थान है। दैत्य उसका वीर्य है, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र उस विराट पुरुष के चरण हैं। हे परीक्षित, विविध विचारों को ग्रहण करने वाला मनुष्य उसे अपने अपने अनुभवों के अनुसार देखता है
किंतु वह एक ही है। उस आनंद निधि परमात्मा का भजन और स्मरण करने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अतिरिक्त संसार की भौतिक वस्तुओं में आसक्त होने वाला मनुष्य पतन के गर्त में गिर जाता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय।